नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कोविड स्वास्थ्य सहायक एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं। 5 सितंबर के ऐलान के बाद आज फिर से बड़ी संख्या में कोविड स्वास्थ्य सहायक जयपुर में विधानसभा का घेराव करने के लिए जुटे। बड़ी संख्या में स्वास्थ्य सहायकों ने शहीद स्मारक पर धरना दिया है। एनआईए की टीम ने मोती डूंगरी रोड पर पीएफआई के प्रदेश कार्यालय पर छापेमारी की। रात को 2 बजे एनआईए और ईडी की टीम जयपुर पहुंची। ये कार्रवाई 6 घंटे तक चली। कोटा शहर के विज्ञान नगर और सांगोद में कई ठिकानों पर एनआईए की टीम ने दबिश दी है। एनआईए की टीम ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े लोगों और संगठनों पर कार्रवाई की है। एनआईए की टीम ने कोटा में विज्ञान नगर, नयापुरा और कोटा ग्रामीण के सांगोद में कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की गई और इसी कार्रवाई का विरोध जताने के लिए पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में सफाई कर्मचारियों का लगातार छठे दिन भी नगर पालिका के मुख्य गेट पर धरना जारी है। पिछले 6 दिनों से शहर में सफाई नहीं होने की वजह से अब रायसिंह नगर में जगह जगह गंदगी के ढेर दिखने लगे हैं और वातावरण भी दुर्गंधमय है। धौलपुर के सेपौ थाना इलाके में 5 दिन पहले घर से लापता हुए एक 17 साल के युवक का शव पार्वती नदी के किनारे कुएं में मिला है। घटना की सूचना से परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। जयपुर के सोडाला इलाके में बीती रात को 2 समुदायों में आपस में झगड़ा हुआ। इसके बाद दोनों समुदायों के युवकों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। झगड़े की इत्तला मिलने पर सोडाला सर्किल की पुलिस फोर्स और उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे। श्रीगंगानगर भाजपा जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ के नेतृत्व में भाजपा किसान मोर्चा की ओर से डीएपी खाद के किल्लत, किसानों के बकाया फसल बीमा क्लेम और लंपी प्रभावित पशुपालकों को मुआवजा उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। कृषि विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों को कृषि संगणना पद्धति के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रशिक्षण दिया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र मनोहरपुर के बिशनगढ़ गांव पहुंचे। राज्यपाल मिश्र के यहां पर स्थित अलीला फोर्ट में इंडियन हेरिटेज होटल एसोसिएशन की ओर से आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार में शिरकत की गई। तो वहीं जोधपुर के देचू इलाके के कानोडिया पुरोहितान में ग्रामीणों को कम वोल्टेज और बिजली कटौती से राहत मिलेगी। इसके लिए ग्रामीणों ने राज पुरोहित को साफा पहनाकर स्वागत किया। अलवर में सुबह से ही बारिश का दौर रुक रुक कर जारी है। बारिश की वजह से मौसम बेहद सुहाना हो गया है। अलवर जिले में सुबह तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश होने के साथ ही तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिली। श्रीगंगानगर विद्युत विभाग बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ अब अभियान चला रहा है, जिसके तहत सितंबर के महीने में भी 518 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिनसे 48 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। अलवर में जाट महासभा की ओर से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान जाट समाज समेत अन्य समाज के लोग भी मौजूद रहे। अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान के तहत आईफा हीरो मेजर दलपत सिंह देवली के 104वें बलिदान दिवस के मौके पर जोधपुर में रावणा राजपूत समाज की ओर से महासम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग हिस्सों से समाज के लोग शिरकत करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार कोटपूती पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने आलोक कुमार का साफा बंधवा करके स्वागत किया। दरअसल आलोक कुमार आचार्य धर्मेंद्र के निधन पर श्रद्धांजलि सभा में विराटनगर जा रहे थे। भरतपुर शहर के प्रसिद्ध गंगा मंदिर में श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाखों रुपए का बजट खर्च करने के बाद मंदिर की छत से लापरवाही का पानी बह रहा है। अलवर में पुरुषार्थी समिति जिला अलवर की ओर से एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पुरुषार्थी समाज की ओर से 5 मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए 5 अक्टूबर को मनाए जाने वाले 75वें दशहरा मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में शोभा यात्रा निकालने की जानकारी दी गई। तो बांसवाड़ा के घाटोल विधानसभा क्षेत्र में करीब 1.5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में बने दगिया तालाब की मेड़ टूटने से पानी खेतों में घुस गया। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। बीकानेर के इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे शैक्षणिक कर्मचारियों ने प्राचार्य का घेराव किया। प्राचार्य के कक्ष पर ताला जड़कर अपना विरोध प्रदर्शन किया है।
अजमेर के रहने वाले IITians रचित अग्रवाल ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया। तंजानिया की ये चोटी समुद्र तल से 19,341 फीट की ऊंचाई पर है। रचित ने 63 किलोमीटर की खड़ी ऊंचाई को 7 दिन में पूरा किया। तिरंगा फहरा करके अपने परिवार वालों का और प्रदेश के लोगों को भी गौरवान्वित किया है। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र की पुगल ब्रांच मुख्य नहर में आए कटाव का दुरुस्तीकरण का काम 20 घंटे बाद भी शुरू नहीं हो पाया और ऐसे में अब सिंचाई विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नहर में आए कटाव की वजह से पास में ही किसान भंवर सिंह के खेत में खड़ी 32 बीघा ग्वार की फसल जलमग्न हो गई। किसान के खेत में 2 ट्यूबवेल भी इस पानी की वजह से डूब गए। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भाजपा की ओर से सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रतापगढ़ भाजपा की ओर से नगर परिषद प्रांगण में फोटो प्रदर्शनी का आरंभ किया गया। उदयपुर पुलिस ने कल से 5 विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। पुलिस 5 दिनों तक अब बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वालों और बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों के चालान काटेगी। जन जागरूकता अभियान के तहत 5 दिनों तक शहर के सभी चौराहों पर यातायात के नियमों के बारे में भी उदयपुर पुलिस लोगों को जागरूक करेगी। नागौर के खींवसर के कुर्ची में हुए जघन्य हत्याकांड मामले का आरोपी मगाराम 15 दिन पहले कुर्ची गांव में ही साजन राम नामक व्यक्ति को मारने की कोशिश इसने की थी। राजसमंद जिले के कुमारिया कस्बे के जोहिड़ा बावजी पशु मेले को इस बार लंपी बीमारी की वजह से अनुमति नहीं मिली है। हालांकि सरपंच और मेले के आयोजकों ने इसे लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। बांसवाड़ा में पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर एक पति ने 5 पेज का सुसाइड नोट लिख करके पहले पुलिस को दिया। जब उसकी सुनवाई नहीं हुई तो पति राहुल इसके बाद सीधे अपने घर की तलहटी महल बांसवाड़ा में पहुंचा और जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। पत्नी की प्रताड़ना से परेशान इस पति ने 5 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है। सीकर जिले के पुराबड़ी गांव में गर्भपात का मामला अब तूल पकड़ रहा है। अब इस मामले में ग्रामीणों ने ANM मंजू को बर्खास्त करने की मांग की है। ग्रामीणों ने इसे लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और मंजू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि 3 दिन पहले महिला नर्सिंग कर्मी के घर पर रात को अवैध रूप से गर्भपात करवाने के आरोप लगे थे और कुछ लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा भी था। ग्रामीणों ने इसे लेकर के जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इसके बाद ANM को APO किया गया। इसे लेकर एक दिन पहले ही कुछ ग्रामीणों ने ANM के समर्थन में ज्ञापन दिया था और आज फिर ग्रामीणों ने उसे बर्खास्त करने की मांग की। 2 पक्ष होने की वजह से यह मामला अब लगातार गहराता जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के डोंगला थाना इलाके में तालाब में डूबे युवक का शव दूसरे दिन बाहर निकाला गया। चित्तौड़गढ़ से सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और अथक प्रयासों के बाद शव को बाहर निकाल लिया गया। बांसवाड़ा के आनंदपुरी थाना इलाके के कत्तारू तालाब गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। लाठी डंडों और पत्थरों से एक दूसरे पर हमला किया, जिसमें एक बुजुर्ग, 2 युवक और 2 महिलाएं घायल हुई हैं। राजसमंद जिले की आमेठ नगर पालिका की ओर से आयोजित 5 दिवसीय सांस्कृतिक मेले में बीती रात को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। सुबह तक चली कल्चरल नाइट में प्रदेश के कई कलाकारों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां दी। बांसवाड़ा में समाई माता पर इको फ्रेंडली लवकुश वाटिका का निर्माण राजस्थान सरकार की ओर से वन विभाग के माध्यम से करवाया जा रहा है। इसके निर्माण की प्रगति को देखने के लिए पहाड़ी पर बन रही लवकुश वाटिका का निरीक्षण किया गया। बूंदी कोतवाली थाना पुलिस ने शहर में वारदात करने की फिराक में घूम रहे दोलाड़ा निवासी सियाराम नागर नामक बाइक सवार बदमाश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक पिस्टल बरामद की है। उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज परिसर में बनी नई मोर्चरी का उपयोग शुरू हो गया है। इस मोर्चरी में क्लासरूम भी है, जहां पर एक साथ 100 मेडिकल स्टूडेंट शव विच्छेदन की लाइव स्टडी कर सकते हैं। करौली के हिंडोन उपखंड के कांद्रोली में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से नाराज लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया है। लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध करवाने और पट्टे दिलाने की मांग की। अलवर शहर में नगर परिषद के ठेकेदार के जरिए लगे 600 सफाई कर्मचारियों ने गुरुवार को हड़ताल शुरू कर दी, जिसकी वजह से शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि उनके PF और ESI की कटौती नहीं की जा रही है और उनका पैसा रविवार का भी काटा जा रहा है। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना इलाके के खरड़ गांव में बदमाशों ने घर को निशाना बनाते हुए घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और नकदी पार कर ली। तो बारा में NIA की टीम ने कार्रवाई करते हुए नयापुरा जैगर बस्ती से सादिक हुसैन को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर शहर के कॉलेज रोड पर स्थित मुथूट गोल्ड फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में अचानक से आग लगने की खबर है। इस आग से ऑफिस के इलेक्ट्रिक उपकरण, फर्नीचर और अन्य दस्तावेज भी जले।
सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा थाना इलाके के सारसोप कस्बे में देर रात को चोरों ने एटीएम को उखाड़ने की वारदात को अंजाम दिया। इस एटीएम मशीन में लगभग 12,10,000 रुपए की राशि बताई जा रही है। जैसलमेर में एक ज्वेलर ने अपने साथ मारपीट और लूट होने की घटना का आरोप लगाकर पुलिस को एक रिपोर्ट दी। ज्वेलर ने यह जानकारी दी कि लुटेरे उसको बाइक से टक्कर मारकर सोने के गहनों और पैसों से भरे हुए बैग को छीनकर ले गए। चित्तौड़गढ़ में नारकोटिक्स कार्यालय में जिले के अफीम किसानों को बुलाकर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और विभाग के अधिकारियों ने नई अफीम नीति से पूर्व किसानों के सुझाव मांगे हैं। राजसमंद के नाथद्वारा नगर लालबाग क्षेत्र में कार से पहुंचे 7 युवकों ने ऑफिस में घुस करके एक युवक के साथ मारपीट की और उसका अपहरण कर दिया। इसके बाद युवक को लालबाग चौराहे पर छोड़कर पैसे लूट कर ले गए। बाड़मेर के बालोतरा कस्बे में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही है। इस पर पुलिस ने विशेष टीम बनाकर के आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जो कि चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। बदमाश से देसी कट्टा भी मिला है। भरतपुर जिले के नगर कस्बे में पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने बुधवार की रात को लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और फायरिंग भी की। भीलवाड़ा के नौगामापुर में माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान सबके लिए एक मिसाल बना है। यहां पर 4 नस्लों की 377 गायों में से केवल 2 ही लंपे की चपेट में आई हैं। ये गायें भी उपचार के बाद अब ठीक हो रही हैं। अजमेर के कोतवाली थाना इलाके में स्थित एक मकान में नौकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उद्योगपति अनिल जिंदल के यहां पर लाखों रुपए की लूट की। अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे में शराब माफियाओं के मना करने पर उन्होंने एक 12 साल के बच्चे को पीट करके घायल कर दिया। इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां पर इसका इलाज जारी है। बाड़मेर जिले के शिव थाना इलाके के आकली से भाड़का जाने वाली सड़क का फिर से निर्माण नहीं होने से खफा ग्रामीणों ने धरना देकर रोड को जाम कर दिया और प्रदर्शन किया। ग्रामीण पिछले कई सालों से इस सड़क के पुनर्निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सड़क का निर्माण नहीं होने से खफा लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए धरने पर बैठे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ये जिले की सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले गांव हैं, जहां से रोज सैकड़ों ट्रक कोयले के निकलते हैं, लेकिन रोड टूटी होने की वजह से इसमें 16 किलोमीटर जाने के लिए 2 घंटे लग जाते हैं। झुंझुनू के मेहाड़ा थाना इलाके के गांव टीबा स्थित श्याम मंदिर से अज्ञात चोरों ने मंदिर के मुख्य द्वार का और दानपात्र का ताला तोड़कर दानपात्र में रखी नकद राशि चोरी कर ली। टोंक के नया गांव रानीपुरा में विवाहिता ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। घाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची, साक्ष्य जुटाए गए। विवाहिता के पीहर पक्ष की ओर से दी गई रिपोर्ट में ये जानकारी दी कि इसी गांव का एक लड़का लगातार इसे परेशान कर रहा था। तो कोटा के जवाहर नगर पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार से चल रही एक कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर पर चढ़ गई। इस हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। बताया जा रहा है कि कार चालक नशे में था। इसी दौरान कार अनियंत्रित हुई, डिवाइडर पर चढ़ी। इस हादसे में हालांकि कार चालक को गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। करौली में 2 दिन से रुक रुक करके बारिश का दौर चल रहा है और इससे इलाके में बाजरे की पक्की फसल को नुकसान पहुंचा है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मंडरायल में 53 mm और सबसे कम नादोती में 1 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। जोधपुर में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर प्रतिनिधिमंडल सक्रिय हुए हैं। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपसंयोजक ने इसे किसी जाति धर्म से न जोड़कर महिलाओं का मुद्दा बताया है। जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी के निर्देशन में आदिवासी बाहुल्य प्रतापगढ़ जिले में शिक्षा के क्षेत्र में रोजाना नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में स्कूल में औचक निरीक्षण करने पहुंची अरनोद एसडीएम ने बच्चों को खुद पढ़ाया। प्रतापगढ़ के घंटाली थाना इलाके के खेरापाड़ा गांव में अपने ही खेत पर पशुओं के लिए चारा लेने गई महिला की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। गुस्सा ग्रामीणों ने विद्युत निगम पर लापरवाही करने के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। सिरोही में एसीबी की टीम ने मंडार एसएचओ समेत 2 दलालों को रेप के केस को हल्का करने के एवज में रिश्वत लेते हुए ट्रैप कर लिया। इससे फिर से सिरोही पुलिस की कार्यशैली को लेकर के कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाई माधोपुर के चौथ के बरवाड़ा में सरसोप कस्बे में देर रात को चोरों ने एसबीआई के एक एटीएम का शटर काट करके एटीएम मशीन उखाड़ करके ले गए। चोरी हुए एटीएम में लगभग 12 लाख से ज्यादा की राशि बताई जा रही है। बैंक स्टाफ की ओर से तकनीकी स्टाफ को बुलाया गया
और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी मामले की जांच की जा रही है। जैसलमेर में कुछ बाइक सवार बदमाशों ने एक ज्वेलर से लूट की वारदात को अंजाम देते हुए जेवर से भरा हुआ बैग लूट लिया और फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि मामला आपसी रंजिश में मारपीट का है। लूट जैसी किसी भी घटना से पुलिस ने फिलहाल इनकार किया है। बहरहाल ज्वेलर जवाहर अस्पताल में भर्ती है। अफीम उत्पादन की श्रेणी में अग्रणी स्थान रखने वाले चित्तौड़गढ़ जिले को लेकर नारकोटिक्स विभाग ने अब अफीम नीति में लगातार हो रहे बदलावों से किसानों को रूबरू करवाने की कोशिश की है। इसके लिए चित्तौड़गढ़ के नारकोटिक्स कार्यालय में जिले के अफीम किसानों को बुलाकर के कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के वैज्ञानिकों और विभाग के अधिकारियों ने नई अफीम नीति से पूर्व किसानों के सुझाव मांगे हैं। साथ ही उनकी शंकाओं का भी समाधान किया गया है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित विश्व प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर की नाथवास गौशाला में गाय का दूध बढ़ाने के लिए दिए जा रहे यूरिया युक्त पशु आहार और अन्य केमिकल को बंद करने की मांग तेज कर दी गई है। गायों के लिए शुद्ध पारंपरिक आहार देने की मांग को लेकर स्थानीय युवा ग्वाल आज मंदिर मंडल कार्यालय पर पहुंचे और उन्होंने यहां इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। इन युवाओं ने मुख्य निष्पादन अधिकारी जितेंद्र ओझा से मिलकर के अपनी मांगें रखी और इस गौशाला में चल रहे खेल को उजागर किया। बाड़मेर जिले के बालोतरा कस्बे में लगातार बढ़ती चोरी की वारदातों को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम बनाकर के आरोपियों की तलाश शुरू की, जिस पर पुलिस ने 3 दिन पहले मुखबिर की सूचना पर आरोपी शिव कुमार को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ में कई कड़ियां खुली है। इसके बाद पुलिस ने कमलेश गोसाई सियाग, वीरमा राम और अशोक कुमार को गिरफ्तार किया है। कोटा के झालावाड़ रोड पर फल का व्यवसाय करने वाले लगभग 40 दुकानदार सालों से एयरपोर्ट रोड के सामने सड़क के किनारे फल बेच करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्हें अब हटाने की चेतावनी दी गई है। अतिक्रमण हटाने के चलते कार्रवाई की जा रही है। अजमेर के कोतवाली थाना इलाके में स्थित एक मकान में नौकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उद्योगपति अनिल जिंदल के यहां पर लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। जिंदल की बेटी खुशी ने बताया कि वे अपने पिता के साथ 10 मिनट के लिए कहीं बाहर गई थी, तब घर को लॉक करके गई थी, लेकिन घर पर उनकी दादी के साथ ही नौकर कृष्णा भी था, जिसे उन्होंने 2-3 हफ्ते पहले ही रखा था। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे जयपुर से। इस वक्त की